नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। तमाम एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं पांचों राज्यों के। इसी बीच अगर बात की जो हिंदी भाषी राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ के जो तमाम एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसीज के सामने आए, इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर वैसे तो 200 सीटें हैं, लेकिन इस बार वोटिंग जो है वो 199 सीटों पर हुई है। बहुमत का आंकड़ा 100 का चाहिए। इसमें जो अधिकतर यहाँ पर एग्जिट पोल दिखेंगे, सबके बारे में आपको बताएंगे। उसमें जो है बीजेपी की सरकार बनती हुई जो है स्पष्ट यहाँ पर नजर आ रही है। इसी बीच अगर बात करें, काफी ज्यादा नजरें इस चीज पर भी थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस में भी विरोधाभास था। अशोक गहलोत या सचिन पायलट, वो आपसी तकरार अभी तक जो है चली आ रही है। इस बीच बीजेपी ने भी अगर बात की जाए तो कई सांसदों को मैदान में उतारा। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर योगी बालकनाथ जी की, तो उनका भी नाम काफी ज्यादा जो है चर्चाओं में था कि इस बार उनको मैदान में उतारा गया है। केंद्र से जो है उनको राजस्थान में लेकर के आए हैं, तो क्या इसके पीछे की सोच हो सकती है। और तमाम सर्वेज जो अभी सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं, उसके बाद कई सारे आंकड़े जो निकल करके सामने आ रहे हैं, उसमें सीधे तौर पर जो है वो योगी बालकनाथ जी का भी नाम जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में काफी आगे चल रहा है। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आते हैं। महा एग्जिट पोल आपके सामने हम लेकर के आए हैं। उन तमाम अलग अलग एजेंसीज का एग्जिट पोल लेकर के आए हैं जो यहाँ पर आंकड़े जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात की जाएगी, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ पर आएंगे। राजस्थान लगातार ट्रेंड फॉलो करता रहा है। 5-5 साल बाद जो है यहाँ पर सरकार जो है वो बदलता रहा है। इस बार भी कहीं ना कहीं ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ये आपको यहाँ पर बताते हैं ग्राफिक्स की हेल्प से। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया का यहाँ पर जो एग्जिट पोल सामने आया है, ये जो है बीजेपी को यहाँ पर 90 सीटें जो है वो यहाँ पर दे रहा है। कुल आपको बता दे सीटें 199 है और बहुमत के लिए जो है वो यहाँ पर 100 सीटें चाहिए, जिसको भी यहाँ पर सरकार बनानी है। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया जो है वो यहाँ पर 90 सीटें दे रहा है बीजेपी को, कांग्रेस को 96, अन्य को 13, यानी कि हंग असेंबली की तरफ जो है यहाँ पर ये इशारा कर रहा है, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा चाहिए 100 का, वो यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर जो अन्य 13 है, इसमें देखना होगा कि ये किसके साथ जाएंगे। अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब आते हैं बाकियों के आंकड़े पर। टाइम्स नाउ ईटीजी का जो सर्वे है, ये सीधे तौर पर 118 यानी कि बहुमत के आंकड़े से काफी आगे जो है यहाँ पर बीजेपी निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। 64 सीटों पर जो है केवल कांग्रेस सीमित रह जा रही है टाइम्स नाउ ईटीजी के मुताबिक, और अन्य का यहाँ पर 17 का आंकड़ा है। और इसमें भी जो बागी होकर गए हैं या फिर अन्य जो यहाँ पर क्षेत्रीय दल है, उनसे जीत कर आएंगे, वो देखना होगा। और चांसेस यही हैं कि वो जो भी दल सबसे बड़ा उभर करके आएगा उसके साथ ही जाएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों मिल भी जाते हैं तो भी यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे भी मिल जाते हैं तो भी ये 81 पर ही सीमित होकर रह जाएंगे इस एग्जिट पोल के मुताबिक। बहरहाल, एबीपीसी वोटर की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी को जो है वो क्लियर मेजॉरिटी जो है मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जो है यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। केवल 81 सीटें बीजेपी को 199 में से 104 और अन्य के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। उसके आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। न्यूज 24 चाणक्य, इसने यहाँ पर अगर बात की तो कांग्रेस को बहुमत दिया, लेकिन केवल और केवल 1 सीट के साथ, क्योंकि इसमें हमेशा से जो मार्जिन है, मार्जिन ऑफ एरर जो है वो कहीं पर 10-12 सीटों का रहता है। आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर कुछ फेरबदल हुआ तो आ जाके कहानी जो है वो इन जो अदर्स के खाते में जाएगी। इसीलिए अभी से तैयारियां चल रही हैं कि अदर जो बागी होकर के गए हैं, जो बाकी यहाँ पर अन्य दल हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। और यहाँ पर बीजेपी भी ज़्यादा पीछे नज़र नहीं आ रही है 89 सीटों पर जो है। और देखना होगा कि अब ये नतीजों में उस दिन क्या परिवर्तित होता नजर आएगा। इसमें सीधे तौर पर बात की तो एक अभी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बना रहा है, 2 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बीजेपी की, और उसके बाद एक जो है वो हंग असेंबली की तरफ जो है वो यहाँ पर इशारा करते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और भी जो यहाँ पर तमाम सर्वे सामने आए हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं TV9 पोल का जो है ये एग्जिट पोल है। इसमें बीजेपी जो है 105 सीटें सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस 85 है,
अन्य के खाते में 9, यानी कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा पीछे है और बीजेपी जो है वो 5+ में। और इसमें भी अगर कुछ अन्य जो है वो यकीनन यहाँ पर जुड़ेंगे, जो निर्दलीय या फिर अन्य दल जीत करके सामने आएंगे। वही रिपब्लिक मैट्राइज की बात करें तो ये सीधे तौर पर दूर दूर तक कांग्रेस नजर नहीं आएगी, बीजेपी काफी अच्छी बहुमत से आगे है, यानी कि अगर कुछ मार्जिन ऑफ एरर जो है उसको भी अगर कंसीडर करें तो भी बहुमत का जो आंकड़ा है 100 का, उससे जो है +22 पे बीजेपी यहाँ ऊपर नजर आ रही है। तो ये आपको तमाम एजेंसीज के हमने राजस्थान को लेकर के एग्जिट पोल यहाँ पर दिखाया। इसमें सीधे तौर पर जहां पर एक या दो जगह कांग्रेस की, एक जगह कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, वो भी केवल एक सीट से, बाकी सब जगह बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ ऊपर है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं, जो कि इस बार जो है सबसे ज्यादा नजरें मध्य प्रदेश पर थी, क्योंकि इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर सीटें हैं 230 सीटें विधानसभा की, तो वो मध्य प्रदेश में है और कहीं ना कहीं पूरा जोर लगाया गया मध्य प्रदेश में। लेकिन इस बार लग रहा था मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर होगी और राजस्थान में सीधे तौर पर जो है जीत देखने को मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर ये आंकड़ा एग्जिट पोल के बाद उल्टा हो गया है, जबकि मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर नजर आ रहा है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस हिसाब से जो मेहनत की। आपको बता दें आचार संहिता लगने के बाद जो यहाँ पर समय था, अगर बात की जाए 5 हफ्तों का समय था चुनाव में, उन 5 हफ्तों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ 165 रैलियां की हैं। तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं, बाकी भी स्टार प्रचारक रहे, केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आए, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री आए, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिला। मैनेजमेंट जो था बीजेपी का मध्य प्रदेश में, क्योंकि खुद जो है वो लगातार 3.25 महीने तक हमने इस पूरे चुनाव को कवर किया, खुद ग्राउंड जीरो पर मैं 3.25 महीने से मौजूद था, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के एक एक कोने को हमने कवर किया और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि जो मामा नाम यहाँ पर है भारतीय राजनीति में, वो मध्य प्रदेश के कोने कोने में छाया हुआ था और उसी का प्रभाव ये एग्जिट पोल में भी परिवर्तित होता नजर आया। और कहीं ना कहीं वो जो कुर्ता फाड़ लड़ाई चल रही थी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब खुद में वो लड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जनता कैसे भरोसा जताएगी। और वही हुआ 17 नवंबर को पोलिंग के दिन भी, और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। लाडली बहना योजना, मास्टर स्ट्रोक योजना, उसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर जो सीटें दिख रही है परिवर्तित होती है, इसमें बहुत बड़ा नंबर जो प्लस में आया है बीजेपी के फेवर में, जो 4 महीने पहले ओपिनियन पोल में काफी कम था, वो लाडली बहना योजना, मास्टर स्ट्रोक की योजना साबित हुई। आइए अब बताते हैं यहाँ पर वो सर्विस क्या बता रहा है, एग्जिट पोल क्या बता रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का यहाँ पर जो एग्जिट पोल है, ये सबसे पहले आपको बता दें कुल सीटें 230 हैं, बहुमत के लिए चाहिए 116 का वो आंकड़ा चाहिए। पिछली बार काफी क्लोज जो है यहाँ पर हुआ था, कांग्रेस 114, बीजेपी 109, उसके बाद सरकार बदली, कई नेता बीजेपी में आए, आकर के जीते, सरकार बनी। यहाँ पर बीजेपी 151, 116 के आंकड़े से काफी ज्यादा ऊपर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक। कांग्रेस काफी ज्यादा पीछे 79, अन्य के खाते में 3 सीटें। टाइम्स नाउ एटीजी जो है उसने बहुत स्पष्ट यहाँ बहुमत नहीं दिया है, कांग्रेस को हालांकि 117 दी है, बीजेपी को 111, तो प्लस माइनस जो यहाँ पर एरर, मार्जिन ऑफ एरर रहता है वो 10 से 12 सीटों का रहता है, और यहाँ पर 111 है, 117 है, अन्य के खाते में 3 है, तो ये ऊपर नीचे होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। यहाँ पर ऊपर नीचे होगा 151 से, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एबीपीसी वोटर है वो यहाँ पर जो है 100 सीटें दे रहा है, 125 यहाँ पर दे रहा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है डिफरेंस नहीं है। फिर आ जाते हैं न्यूज़ 24 चाणक्य पर, जिनका सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर देखा गया है ट्रेंड फॉलो होता है। 151 बीजेपी को देता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस को 74 और अन्य के खाते में 5 सीटें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर भी सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी को जो है बहुमत मिली है, वहाँ पर बीजेपी जो है वो काफी ज्यादा आगे, काफी ज्यादा लीड के साथ नजर आ रही है एग्जिट पोल में। TV9 पोल ये भी प्लस माइनस अगर बात की जाए यहाँ पर 10 से 12 सीट्स का रहता है, तो काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं, 111, 116, अन्य के खाते में 3, तो ये भी ऊपर नीचे होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर रिपब्लिक मैट्राइज की बात करें तो 124 बीजेपी को देता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस को 102 और अन्य के खाते में 2 सीटें। यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जो 2 सबसे बड़े चुनावी इस बार युद्ध भूमि थी, वहां पर बीजेपी की सरकार बनने के चांसेस काफी ज्यादा यहां पर नजर आ रहे हैं। अब इससे आगे आखिरी में अगर बात की जाए
छत्तीसगढ़ की बात की जाए 90 सीटें जो है वो छत्तीसगढ़ में भी हैं, और छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पर तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं कुल सीटें 90 है, बहुमत के लिए 46 चाहिए। यहाँ बीजेपी को 41, कांग्रेस को 45, अन्य के खाते में 3, यानी कि यहाँ पर जो मार्जिन ऑफ एरर है वो जैसे प्लस माइनस अगर आप 5 से 8 सीटों का लेकर चलेंगे तो यहाँ पर नतीजे क्या रहेंगे 3 दिसंबर को ये देखने वाला विषय होगा। कुछ भी यहाँ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि स्पष्ट यहाँ बहुमत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 46 चाहिए, कांग्रेस को 45, बीजेपी 41, अन्य के खाते में यहाँ 3 दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर 47 हैं, यहाँ पर भी 47 हैं। कांग्रेस को टाइम्स नाउ एटीजी और एबीपी वोटर की तरफ से, और बीजेपी को 40 और 42 सीटें, जो बीजेपी काफी ज्यादा पीछे नजर आ रही थी, पिछली बार 15 ही सीटें मिली थी। हालांकि न्यूज 24 चाणक्य ने यहाँ पर थोड़ी ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस को दी हैं, बीजेपी को 37 दी हैं। तो ये भी अगर ट्रेंड फॉलो होता है तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि कांग्रेस यहाँ पर जो है वो स्लाइटली ऊपर नजर आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को नतीजों में क्या परिवर्तित होगा, क्योंकि उसके बाद आप यहां भी देखें अगर TV9 पोल के मुताबिक ये भी 45 सीटें यहां पर भी स्पष्ट बहुमत जो है वो कांग्रेस को नहीं है। यहां पर हालांकि रिपब्लिक मैट्राइज में कांग्रेस को 2 सीटें ऊपर दी गई हैं और बीजेपी भी ज़्यादा पीछे नहीं है, यानी कि जो प्लस माइनस जो मार्जिन ऑफ एरर रहता है उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन अभी के मुताबिक तमाम एग्जिट पोल स्लाइटली ऊपर जो है कांग्रेस को दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी सरकार बने और हो सकता है छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट हो। लेकिन अगर आंकड़े कुछ ऊपर नीचे हुए तो वहां पर भी जो है सरकार बदलते हुए नजर आएगी। बहरहाल अब इन तमाम एग्जिट पोल्स को लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या आंकड़ा है, आपकी क्या प्रेडिक्शन, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।